यही कहनी है, चोर है, बदमाश है। कौन? मोदी झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोलता है हिंदुस्तान में। सबसे ज्यादा डकैती मारी है सब अमित शाह ने मारी है, देश को गड्ढे में ले गया। नागपुर से आज दो वीडियो निकलकर सामने आ रही हैं। एक वीडियो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन 138वां राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम नागपुर में कांग्रेस ने रखा है। दूसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका जो पोस्टर लगा हुआ है जगह जगह, बस स्टैंड पर लगाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर सेल्फी बूथ बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही नागपुर में एक बस स्टॉप के ऊपर उनका पोस्टर लगा था और एक अंदर से दुखी आदमी ने जूते मार मार कर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर का बुरा हाल कर दिया। लोगों को बातें यादें आने लगी है कि कहा था ना मोदी जी ने, अगर मैं विफल निकला हूँ मुझे इतने दिन दीजिए, उसके बाद आप किसी भी चौराहे पर मुझे बुला लेना। तो शायद वो भावनाएं लोगों की अब निकल कर सामने आने लगी है कि मोदी जी तो देखे आएंगे नहीं, तो इनके पोर्ट्रेट जो हैं, जो इनके फ़ोटो हैं, उन्हीं पर गुस्सा निकाला जाए। न तो ये रोज़गार पर सही उतरे, जो वादा किया था उससे मुकर गए, न इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाई, गुजरात मॉडल के तहत जो विश्वगुरु बनाने वाले थे वो ये नहीं लेकर आए। अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से भागेगी, जगह जगह फैक्ट्रियाँ होंगी, रोज़गार होंगी, 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। जो जितने भी वादे थे सारे के सारे जुमले निकल आए। किसानों की आय दोगुनी होगी, बहुत सारे रोज़गार मिलेंगे, जगह जगह पर आप जाएंगे तो विकसित देशों जैसा हाल मिलेगा। पर देखा हमने तमाम चीज़ें, आज देश की स्थिति क्या है, आवाज़ उठाने के भी लाले पड़ गए। अगर आपने आवाज़ उठा लिया तो आपके साथ क्या असर होगा आप सोच नहीं सकते। जिस तरह से लोगों के अंतर आत्मा के अंदर से गुस्सा निकल रहा है और जो चमकते हुए चांद सितारे दिखाए थे, एक नया भारत दिखाया था, सब कुछ बदल जाएगा। जिस व्यक्ति के पास 2014 से पहले हर चीज़ का समाधान था, वही व्यक्ति खुद अब सबसे बड़ी समस्या देश की जनता के सामने बनकर खड़ा है। तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, देख लीजिए। पब्लिक ठिकाना है। जो बैनर लगा था उस पर आपने नोट किया होगा तो लिखा है विकसित भारत आपका संकल्प। विकसित भारत संकल्प यात्रा आजकल जो निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जगह जगह क्षेत्रीय इकाइयों के द्वारा, उस विकसित भारत पर जो मोदी जी का फ़ोटो लगा है ना, फिर से 2024 के लिए जुमले जो फेंके जा रहे हैं, फिर से देश की जनता को ठगने की जो कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर एक देश के आम नागरिक की अंतरात्मा को दुख पहुंचा और उनको फिर से लगा कि ये ऐसे ही 40-50 साल तक ठेंगा दिखाएंगे, देश की जनता को गुलाम करके छोड़ देंगे, सड़क पर लोगों को ले आएंगे, रोज़गार को रोज़गार नहीं, महिलाओं को अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो घसीटा उनको जाएगा ट्रायल बेसिस पर। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को जो बलात्कारी हैं उनको समय से पहले अच्छे आचरण के चलते छोड़ा जाएगा। ये तमाम चीज़ें हर वर्ग के साथ हो रही हैं, लोगों को भूखा नंगा करके छोड़ा जा रहा है। तब इस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही। जूते मारने के बजाय अगर ये व्यक्ति अपनी आवाज़ सार्वजनिक मंच पर रख दे कि ये चोर हैं, इन्होंने सब कुछ बेच खाया है, लुटेरे ये लोग हैं, ये जुमलेबाज हैं, ये झूठे हैं, तो पता क्या होगा, पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी भाई साहब और आपको अरेस्ट कर लेगी। वीडियो आ रही है कहाँ से, राम राज्य से। एक व्यक्ति ने इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। आहत था भाई, इन्होंने वादे किए थे ना, उन्हीं का जवाब मांग रहा था। तो ये नहीं निभा पाए वादे, तो जो वादे नहीं निभा पाया, अपनी बात से मुकर जाता है। 15 लाख रुपए लाऊंगा, विदेशों से काला धन लेकर आऊँगा, पर आरोप इसी सरकार पर लग रहे हैं मुकर जाने के, वादा खिलाफी के। तो उनको देश की जनता चोर बोल रही है, मक्कार बोल रही है, झूठे बोल रही है, जुमलेबाज बोल रही है। तो हवालात में पुलिस इसी देश की आपको पहुंचा देगी। पहले चाहूँगा इस व्यक्ति का स्टेटमेंट सुन लीजिए भाई साहब, और उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया है वो तस्वीर भी साथ साथ में साझा कर देता हूं, और मुझे बताइएगा कि इन्होंने क्या गलत कहा। यही कहनी है, चोर है, बदमाश है। कौन? मोदी झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोलता है हिंदुस्तान में।
ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं झूठ बोलने वाला। सबसे ज्यादा डकैती मारी है सब अमित शाह ने मारी है, देश को गड्ढे में ले गया। और जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सबसे ज्यादा भंगेड़ी है, इसे चर्च के नशा से बाहर ही नहीं आता है, ना कोई इंडस्ट्रीज लगवाई है, ना किसी तरह का, सारे प्रदेश को खा गया है। देश में सबसे गुंडे बदमाश और ये सारे बीजेपी के हैं। जनता तिराई तिराई कर रही है और सबसे बदमाश आदमी ये है। चोर है, झूठा है, डकैत है। योगी जी के बारे में बोला है, मोदी जी के बारे में, अमित शाह के बारे में भी। इस देश की जनता भाई साहब अगर इस तरह की स्टेटमेंट देगी ना, तो ये उस पद की गरिमा को आहत करने वाले विचार होंगे। इसलिए उंगली रख लो यहाँ पर। जो तुम्हें बताया जा रहा है या तुम्हारे चारों तरफ जो फैलाया जा रहा है ना, उसको चुपचाप सुन लो। और जो इस सरकार को एक्सपोज करेगा कि ये जुमलेबाज हैं, इन्होंने झूठ बोला, इस तरह की स्टेटमेंट आप सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर दे दोगे तो आपको अरेस्ट करवाया जाएगा। बाकायदा FIR लिखने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस और प्रशासन खुद ही एक्टिव हो जाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर आपको हवालात के दर्शन करा दिए जाएंगे। ये भाई साहब तस्वीर है, इनको यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। चीज़ें बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की थी, पुलिस प्रशासन खुद ही सजग हो गया। तो ये लोकतंत्र की पहचान है, ये तानाशाही की पहचान है, आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। जो राजा बताना चाहता है वही सर्वोच्च है, वही सर्वप्रथम है, वही आपको सुनना है। उससे हटकर कुछ सुना तो भी खैर नहीं। अपने अंतरात्मा से कोई विचार निकाले या कॉन्ट्राडिक्शन उनके विचार के साथ आपने किया, विरोधाभास किया, तो आपके साथ यही असर होने वाला है। अब जिन्होंने जूते मारे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होता ही होगा। सोशल मीडिया पर उनकी भी वीडियो पुलिस के साथ आती ही होगी। नीचे बैठाकर उनसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, प्रधानमंत्री जी का, राजा जी का अपमान किस लिए किया। ये आज हमारे देश की हकीकत हो गई है। वहीं कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया है नागपुर में। राहुल गांधी ने ये तमाम स्टेटमेंट दी है कि इस देश की संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है, जो आपका है वो छीन कर अपने चंद उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट दी है। छोटा सा बाइट उनको भी सुन लीजिए और बाद में सुनने के बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि क्या इस देश की जनता को अब आलोचना करने का या अपना गुस्सा जो उनके अंदर उठ रहा है इनकी वादा खिलाफी के चलते उसको एक्सप्रेस या व्यक्त ही नहीं करना चाहिए। बताइएगा। उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए।